कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद आखिर देश भर में डॉक्टर्स का गुस्सा क्यों फूटा है? क्योंकि सालों से दबी जुबान को मौका मिला है। सबसे महंगे शहर, आर्थिक राजधानी के भी सरकारी बीएमसी अस्पतालों की हालत कैसी है, ये आपको दिखाएंगे। यहाँ की महिला रेसिडेंट डॉक्टर्स की आप बीती हैरान करती है। ये रिपोर्ट देखिए। अस्पतालों के दरवाजे पर सुरक्षा तो बढ़ी है, पर भीतर के हालात भी क्या बदले हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई के बीएमसी और सरकारी अस्पतालों की महिला रेजिडेंट डॉक्टरों की आपबीती हैरान करती है। खास तौर से नाइट शिफ्ट का मंजर इनके लिए खौफनाक बना रहता है। मैं साइकाइट्री में हूँ। मैं 2-3 बजे पेशेंट देखती हूँ। वायलेंट है पेशेंट, मेरे हाथ पकड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है। 6 सिक्योरिटी उसको नहीं दूर कर पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी सिक्योरिटी आगे नहीं आता है। हमारे जूनियर्स हैं, अभी आप देखेंगे अगर तो लड़कियां ही हैं मोस्टली। लड़कियां सिंगल हैंडेडली पेशेंट हैंडल कर रही हैं। जो वायलेंट है, मार रहे हैं, जो सिक्योरिटी है वो खुद डरी रहती है। तो हमें ऐसी सिक्योरिटी चाहिए जो सिर्फ नाम के लिए सिक्योरिटी ना हो, सिर्फ ऑर्नामेंट्स की तरह खड़ी ना रहे साइड में, हमारी हेल्प करे। इवन कल मैं इमरजेंसी ड्यूटी पे थी, रात में वायलेंट पेशेंट आया था। इवन वो लड़की थी, आप मान सकते हैं लड़की पेशेंट थी, उसने मुझे मारा, ठीक है, बट किसी ने उसको नहीं पकड़ा। वहाँ पे 2 फीमेल सिक्योरिटी थी, 4 मेल सिक्योरिटी थी, सब दूर हो गए। सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में मरीजों की बड़ी जिम्मेदारी जूनियर डॉक्टर्स ही संभालते हैं। हमारा माइक जितनी महिला डॉक्टरों के पास पहुंचा, उनमें से अधिकांश अस्पताल के भीतर ऐसी घटनाओं से गुजरी हैं जहां उन्हें जान का खतरा महसूस हुआ हो। एज एनेस्थीसिया रेसिडेंट्स हम लोग ओपियोइड्स करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। पेन किलर जो उनके रहते हैं, दीज आर बैंड, दे गेट we can prescribe them only on our personal phone numbers. If I have to prescribe fentanyl or morphine for any patient, I have to give my personal phone number. And it has happened a lot of times कि मैंने अपना personal phone number वो prescription पे दिया है, and the patient's relatives, after the patient has either passed away or the patient has gone into a state जहाँ पे उनको पता पड़ा है कि अभी वापस लाना मुश्किल हो जाएगा, they have called me and they have threatened me कि हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया था तब वो ठीक था, हॉस्पिटल से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, हमें पता नहीं। इन जनरल हॉस्पिटल के अंदर जब पेशेंट आते हैं रिलेटिव्स के साथ, अगर नाइट में आ रहे हैं तो वो इन जनरल मॉब में आते हैं। बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं क्योंकि एक तो वो एक्सीडेंट का केस हो सकता है या फिर कहीं मारामारी हो गई। तो एक पेशेंट था, वी वर ट्रीटिंग हर एंड अननेसेसरीली दैट रिलेटिव्स और वॉट एवर वो था, तो वो हम पे चिल्लाने लगा अननेसेसरी। वी वर ट्रीटिंग दैट पेशेंट जस्ट टू, आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू प्रूव, लेकिन वहाँ पे सिर्फ मैं लेडी, एक नर्स लेडी एंड 2 और 3 लेडी डॉक्टर्स ही थे। एंड वो हमको मतलब बुरी तरह से बोल ही नहीं रहा था, एग्रेशन के साथ वो पीकर भी था और बहुत गंदे गंदे वर्ड्स भी यूज़ कर रहा था। तो ये सब हमको झेलना पड़ता है रात की बात। ये रात की बात है, आई थिंक 2 और 3 o'clock। बहुत बार ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं कि वॉकिंग फ्रॉम द हॉस्टल टू कैजुअल्टी, देयर हैव बीन इंसिडेंसेस कि कोई पीछे आया है, कैजुअल्टी में पहुंचते ही दैट पर्सन गॉट स्कैर्ड और वो चला गया पीछे से। सो ये 1-2 इंसिडेंसेस मुझे याद आ रहे हैं। ऐसे कई और इंसिडेंसेस है जहाँ पे आई हैव फेल्ट अनसेफ, मुझे यहाँ पे सुरक्षित नहीं लगा है। मुझे पता है कि मैं हॉस्टल से लेके मेरे कैजुअल्टी तक कैसे चल के आई हूँ। मुंबई के सायन अस्पताल में महिला डॉक्टर से अभद्रता के मामले में हाल में ही हड़कंप मचा, पर उसके बाद भी हालात कितने बदले कहना मुश्किल है। इन्हें इन बदसलूकियों को सहने की आदत सी हो गई है। लेकिन कोलकाता में हुई दरिंदगी ने गुस्सा चरम पर पहुंचाया, इस जिद के साथ कि बदलाव सिर्फ सतही ना हो और सुरक्षा सिर्फ सजावट ना हो बल्कि वाकई कारगर साबित हो। अगर आर्थिक राजधानी की ये हालत है तो छोटे शहरों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।